दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे और यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा कोई ऐसा लार्जेस्ट नंबर क्या मतलब एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर क्या है जिससे 7 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को मेजर किया जा सके। मतलब ये आपका दिया हुआ कोई डायमेंशन दिए हुए हैं और क्या रहा है कि उससे क्या करेंगे, कोई चीज़ है उसको क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं, यानी कि नाप सकते हैं। तो क्या करो, कुछ नहीं करो, इसका क्या कर लो, इसका HCF ले लो। क्या ले लो? HCF। ओके, HCF ले लो। तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 700 मीटर और 385 मीटर और उसका जाएगा 1295 मीटर। ये आपका आ जाएगा ना पूरा। देखो 700 सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा पूरा का पूरा। अब ये जो दोनों वैल्यू है ना, इन दोनों वैल्यू क्या करो, इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकाल लो। तो इन दोनों वैल्यू का अगर डिफरेंस निकालोगे तो इसमें देखो 700 है, ये 3, तो 3 3 6 बचा कितना 1। तो ये टोटल आ जाएगा तुम्हारा 315। 315 को डिवाइड करो। अगर डिवाइड अगर इसको करते हो तो ये आ जाएगा 5 से और 63 से ये कट जाएगा। ये तो कोई छोटा नंबर है ना, ये 63 को आप काटो। जो आप 63 को काटोगे कि 63 आपका चला जाएगा कितने बार में? 7 9 63, 7 9 63। अब ये देखो ये नंबर और ये नंबर, ये जो दो नंबर है देखो ये तो डिविजिबल है। ये क्या है? ये डिविजिबल है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये और ये दोनों जो डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि एक तरह से अगर देखो तो ये दोनों क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर है। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 7 में आप 7 5 35 कितने आ गए? 7 5 35 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है? ये आपका आंसर है। बस क्वेश्चन में यही करना था और कुछ नहीं। देखो आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, देखो दिया हुआ वैल्यू को कह रहा है कि 3500 में ऐसा क्या जोड़ूं, ऐसा क्या ऐड करूं, मतलब ऐसा कौन सा नंबर 3500 में ऐड करूं जो कि 42 49 56 63 से क्या हो? डिविजिबल हो। 63 से क्या हो? कंप्लीटली डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। मतलब इनमें ऐसा क्या कौन सा नंबर जोड़ा जाए जो कि इन नंबरों से क्या हो? कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो देखो कुछ नहीं करना, इनका क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए क्या करना, देखो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना है? 7 6 42। अगर हम इनको तोड़े नंबर में तो ये जगह कितना है? 7 9 63 होता है ये। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 49 का। अगर हम देखें 7 9 63 और 7 7 49 कितना जाएगा? 7 7 49। अगर इसका देखा जाए 7 8 56 और ये जो है तुम्हारा 7 × 9। ओके, तो अब क्या करना, देखो 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 8 और 9। अगर ये वैल्यू हम ले लेते हैं तो ये पूरे का पूरा इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। 7 × 7 × 8 × 9। क्या किया हमने? 7 × 7 × 8 × 9। अब इनका देखो 49 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 8 9 72 होता है ना, 7 8 56। 7 × 7 सॉरी, इनको मल्टीप्लाई करो इसमें, इनको मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो 7 × 9 इंटू ये 7 × 8 दिए जाएंगे तुम्हारे 7 9 63 इंटू 7 8 56। ये आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इनके मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 35 और 28। तो यही क्या है तुम्हारा? यही आंसर है। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई क्यूब है। क्या है? कोई क्यूब है जिसकी भुजा कितना दिया हुआ? 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कोई क्यूब है, इसकी जो भुजा दी हुई है वो कितनी दी हुई है? वो आपकी 16 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसमें क्या ये रहा है कि मतलब जो उसका आइडेंटिकल क्यूब है, कोई इसका जो आइडेंटिकल क्यूब है कुछ इस तरह से है आपका, कुछ इस तरह से ये इसका जो आइडेंटिकल क्यूब है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ओके, अब क्या ये रहा है
ये रहा है कि जो इसकी जो जो इस तरह का घनाव है, जो इस तरह का ये घनाव बना हुआ है, उसका जो सरफेस एरिया है, इसका क्या बताना हमको, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यही बताना हमको, यही बताना है। और इसमें ये कह रहा है कि जो इसका बेस दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। जो इसका आइडेंटिकल क्यूब है, इसकी जो भुजा वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है पूरी की पूरी। इसकी भुजा कितनी, 16 सेंटीमीटर है। तो इसका जो हाइट होगा ना, हाइट वो भी 16 होगा, ये भी आपका कितना ही होगा, 16 ही होगा। तो ये कितने क्यूब हुए, 1 2 3 क्यूब है इसमें टोटल। कितने क्यूब है, टोटल 3 है। तो अब करना क्या, देखो पहले इसका लेंथ निकाल लो। तो लेंथ कितना दिया हुआ आपका, 16 + 16 + 16 48। कितना हो गया, एल आपका 48। ब्रेथ आपका कितना है, 16 ही है। फिर इसके बाद हाइट कितनी है, हाइट आपका देखो दिया हुआ है कितना, मैंने इसमें बताया ना, हाइट भी आपका कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ। हाइट भी आपका कितना दिया हुआ है, 16 है, 16 है। तो अब क्या बताना है आपको, देखो इनका जो डिफरेंस, देखो वैल्यू कहाँ गई ये, हमको क्या करना है, बस करना ये कुछ नहीं है, 2 इंटू कितना, 48 48 इंटू 16 इंटू 48 इंटू 16 16 प्लस 16 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 48। अब देखो हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, इनका जो डिफरेंस है ना, हमको ये निकालना है। तो देखो हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 2 इंटू 16 इंटू 16, 2 इंटू 16 इंटू 16, हमने ये ले लिया कॉमन। ओके, अब करना क्या, देखो बचा कितना, 3 + 1 + 3 और इंटू कितना तुम्हारा, सॉरी कुछ नहीं है ना, अब क्या करना, देखो अगर हम इनको प्लस करेंगे, अगर हम इनको प्लस करते हैं दिया जाएगा कितना, ये टोटल तुम्हारा आ जाएगा 7। अब इनको क्या करना, बस मल्टीप्लाई करना है। जब इनको मल्टीप्लाई करके आप लाते हो तो ये टोटल तुम्हारे आ जाते हैं 256। कितने हैं तुम्हारे, 256 इंटू 7। तो 256 इंटू कितना, 7 है, इंटू 2। देखो ये जो है ना, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। अब ये जो 2 है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो इसको क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 256 इंटू 14, इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ गया, बस कुछ नहीं करना था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 8000, रेट कितना 10% है, टाइम कितना दिया हुआ है 1.5 ईयर यानी कि 1.5 साल। तो इसका हमको क्या बताना, हमको सीआई बताना, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो देखो इसको क्या करना, इसको कर दो 3 ईयर, क्या करो 3 ईयर्स। जब आपको इसको 3 ईयर करोगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा, हाफ। तो परसेंटेज विल बी हाफ एंड देन ईयर विल बी ट्रिपल, यानी कि इसको हम क्या करिए, डबल कर दिया है ना इसको, तो इसको हाफ तो करेंगे ही। आप देखो 5%, 5% बराबर कितना दिया हुआ, 20 1/20। अगर आपको इसका जो फॉर्मूला अगर याद नहीं है ना, देखो सीआई का जो फॉर्मूला होता है अगर आपको याद नहीं है, तो आप देखो फॉर्मूले के बेस पे भी लगा सकते हो, लेकिन फॉर्मूले के बेस पे लगाएंगे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। देखो ये कितना दिया हो, 5 और 20 दिया हो ना, तो 3 टाइम देखो 3 साल है ना, 3 साल 20 20 20, और ये जो है ना, ये एक क्या ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये हो जाएगा 21 21 21। तो दोनों को ऐड कर लो, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये जाएगा तुम्हारा 8000 और ये जाएगा तुम्हारा 9200 समथिंग 64, सॉरी 61, कितना आ जाएगा 9261। तो अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो जो डिफरेंस आएगा ना वही तुम्हारा सीआई हो जाएगा। तो देखो 8000 हमको दिया ना प्रिंसिपल, ये तो प्रिंसिपल है, जो इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड है वही आपका क्या है, वही आपका सीआई है। तो सीआई आपका हो जाएगा 1261। डन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 9 इंटू 0.9 इंटू 0.09 इंटू 0.009 इंटू 1/0.3 इंटू 1/0.03 इंटू 1/0.003। ये आपका कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब क्या करना, हमको बताना कि मतलब ये टोटल कितना आएगा। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या कितना मिलेगा नंबर। देखो 1 2 3 1 2 3,
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अगर आप ऐसे करते जाओगे ना तो आपको करने में बहुत टाइम लग जाएंगे। ओके, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। आप इसको 3 से काटो, 3 से, 3 3 का 9, 3 बार गया, फिर 3 गया, फिर 3 3 का 9, ये 3 बार गया, बचा कितना 3। तो क्या करना, 9 × 9 × 3, तो 81 × 3 एन करना, 3 का नाम 3, और ये 8 त्रिक कितना होता है, 8 3 8 त्रिक 24, 243 इज योर आंसर। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई भिन्न है, कह रहा है किसी भिन्न का यानी कि फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है, यानी कि अंश और हर, मैंने जो न्यूमिनेटर को एन से डिनोट किया हुआ है स्मॉल एन, एंड जो डिनोमिनेटर है मैंने उसको क्या किया हुआ है कैपिटल डी से डिनोट किया हुआ है। अब इसमें जो पहला देखो, पहला कह रहा है पहला ऑप्शन एन डी से क्या है 5 कम है। जो एन है वो डी से क्या है 5 कम है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो क्या है 5 कम है। ये न्यूमिनेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर है तुम्हारा, ये तो पता है ना एन एंड डी, ये तो पता है ना। तब एन में से 2 घटा दो, देन क्या करो एन में से 2 को क्या करो माइनस कर दो, और तीसरा कह रहा है डी में जो 2 जोड़ दो, क्या करो डी में 2 ऐड कर दो। तो परिणामी फ्रैक्शन यानी कि देन फाइनल फ्रैक्शन विल भी कितना होगा 2/5, ये दिया हुआ है, पूछा हुआ है। देन ओरिजिनल फ्रैक्शन, हमको ओरिजिनल फ्रैक्शंस बताना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शंस क्या होगा। ओके, यही ना बताना है। देखो करना क्या है, सिंपली कोई भी मतलब x मान लो, मानो x नंबर x। अब इसमें कह रहा है कि 5 को क्या करो कम कर दो, तो घटा दो 5 को क्या करो घटा दो। फिर कह रहा है कि जो n है इसमें 2 जोड़ दो, क्या इसमें से 2 कम कर दो, और इसमें क्या कह रहा है कि जो 2 है ना क्या करना है इसको भी 2 क्या करो कम कर दो। फिर कह रहा है जो डिनोमिनेटर है इसमें क्या करो 2 जोड़ दो, तो क्या करोगे x प्लस 2 करोगे ना, क्या करना हमको x प्लस 2 करना है, यही करना है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कुछ नहीं करना, देखो कुछ करना नहीं, ये आपका आ जाएगा। देन कितना दिया हुआ 2/5, ये आपका दिया हुआ 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपका टोटल। देखो इसमें दिया हुआ है 5x, कितना दिया है 5x माइनस 335 इक्वल टू 2x प्लस 4, फिर आपका आ जाएगा 3x इक्वल टू 39, देन x इक्वल टू आपका आ जाएगा 13। ओके, क्या करना था मल्टीप्लाई करना था ना, 5x माइनस 35 इक्वल टू 2x प्लस 4, ओके ये आपका आ गया। तो इसमें कह रहा 3x, जब माइनस करेंगे वगैरह लाएंगे तो आएगा 3x इक्वल टू 39, ये ऐड करेंगे 39 हो जाएगा ना ये। और ये 3x कैसे आया है, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। ओके, तो ये तो 2 आ गया, कितना 2 है तो पहले प्लस करेंगे। ओके, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 3x इक्वल टू 39। तो अगर हम इसको 13 कितना होता है 39 होता है, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है 13 है। x की वैल्यू हमको मिल गई 13। अब यहाँ पे बोला क्या क्वेश्चन में, ये देखो कह रहा x माइनस 5 है अपॉन x प्लस 2 है। तो जो फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शन तुम्हारा कितना है 2/5 है, यही ना दिया हुआ फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं हमको। देखो x की वैल्यू कितनी है 13 है, x की वैल्यू कितनी है 13 है। तो 13 में से अगर आप 5 घटाते हो तो कितना आ जाएगा आपका, 13 में से अगर 5 घटाते हो तो आपका आ जाएगा 8 में अगर आप इसको जोड़ते हो तो 15, कितना आ गया सॉरी इसका 13 दिया हुआ है, इसका प्लस 2 है ना, सॉरी 13। तो ये आपका जो है 8/13 आपका ये क्या है, ये आंसर है। ओके, यहाँ पे बस x रहेगा। ओके बस ये है, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन x। तो x कितना आपका 13 ही है। अब इसको क्या करना है, इसको माइनस करना है, यही आपका दिया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट टेबल, 2 टेबल है यहाँ पे, 2 टेबल की बात हो रही। जो फर्स्ट टेबल है, कोई टेबल है, जो फर्स्ट टेबल है उसका जो SP है, SP कितना है इसका, SP आपको दिया है 400 रुपये। SP कितना दिया हुआ है 400 रुपये दिया हुआ है। और इस पर कह रहा है कि और इस पर प्रॉफिट हो रहा है कितने का 25% का। कितना हो रहा है प्रॉफिट आपको हो रहा है कितने का 25% का। इस पर जो प्रॉफिट हो रहा है 25% का। अब यहीं पे दिया हुआ आपका सेकेंड टेबल,
जो सेकेंड टेबल है कोई आदमी उसको लेके आया है और उस पर कह रहा है क्या, मतलब जो भी उसका सेकेंड टेबल है उसको उसने सेल किया हुआ है कितने पे, 10% लॉस पे। 10% लॉस पे वो कोई टेबल लेके आया हुआ है, वो कह रहा है कि इस पे ना तो प्रॉफिट हुआ है, उसके पास कोई टेबल है सेकेंड टेबल, उस पर कह रहा है कि 10% कितना है, 10% का लॉस है। लेकिन वो कह रहा है, मतलब वो बोलता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। वो क्या बोलता है, वो बंदा बोलता है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 10% का लॉस हुआ फिर भी वो बंदा बोल रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि इसको बोलते हैं इवन पॉइंट। इकोनॉमिक्स के टर्म में हम इसको बोलते हैं इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो बंदा बोल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, देन व्हाट इज द सीपी ऑफ सेकेंड टेबल। हमको क्या बताना है, हमको बताना है सीपी ऑफ सेकेंड टेबल, मतलब जो दूसरा टेबल लिया गया है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, यही बताना है ना। तो देखो ये जो प्रॉफिट है ना 25%, तो ये आपका हो जाएगा 4 से 5, कितना हो गया 4 से 5, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो ये हो जाएगा 4 से 5। देखो इनमें डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस तुम्हारा 1 का है, तो 1 बराबर कितना है, देखो 1% बराबर कितना है आपका, इसमें डिफरेंस आपको दिया हुआ प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपका हो रहा है कितने का, 1 का मैं बस बोल रहा हूँ, प्रॉफिट आपका हो रहा है कितने का, कितने 40 का हो रहा है। इन द रिस्पेक्ट ऑफ 400, जो एसपी दिया हुआ है ना 400, तो कितने का हो रहा है आपको, टोटल 80 रुपये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ओके 1% प्रॉफिट बराबर हो, मैं बता रहा हूँ। ओके क्योंकि यहाँ देखो डिफरेंस कितने का, एक ही का है ना, तो 1 का कितना हो गया, 80 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है ना, ये तुम्हारा प्रॉफिट कर गया। देखो सेकंड टेबल की तरफ हम मूव करते हैं। सेकंड टेबल में कह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहाँ भी क्या करना है, 10 से 9 करेंगे, कितना करेंगे 10 to 9, क्योंकि यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस है, बट यहाँ पे 10% का लॉस दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ भी 1 का है, तो 1 का अगर आपका डिफरेंस है तो ये आपका कितने किसके बराबर है, इसी 80 रुपये के बराबर है ना, इसी क्या है, इसी 80 रुपये के बराबर है। तो जब 80 रुपये का बराबर है तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इसका सीपी हो जाएगा आपका 800 रुपये। सीपी कितना निकल के आ गया, सीपी आपका निकल के आ गया 800 रुपये। ओके अगर आप एसपी देखना चाहो, सेलिंग प्राइस कितने रुपये का था, तो वो था तुम्हारा 720, क्योंकि यहाँ पे 80 माइनस कर देंगे 800 में से। ओके डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या रहा है। देखो कह रहा है कि ए एंड देन बी, 2 पाइप है। ए जो है आपका, ए आपका इनलेट पाइप है, क्या है, इनलेट पाइप है, मतलब जो कि पानी को भरता है, इनलेट मतलब जो पानी भरता है, और बी जो है आपका वो है आपका आउटलेट पाइप है, जो कि क्या करता है, पानी को बाहर करता है, आउटलेट पाइप मतलब इनलेट एंड देन आउटलेट पाइप। ये कितना ले रहा है, ये 4 घंटा लेता है मतलब पानी को भरने में, और ये कितना लेता है, 6 घंटा लेता है पानी को निकालने में। मतलब ये जो है ना, ये नेगेटिव वर्क करता है और ये आपका पॉजिटिव वर्क करता है, ये तो पता ही ना आपका। आप कह रहे हैं कि टैंक हाफ फिल हो, तो मतलब अगर आपका जो टैंक है, यहाँ पे कोई भी टैंक दिया हुआ है, अगर वो कितना फिल है, वो हाफ फिल है, मतलब मान लो ये आपका टैंक है, वो अगर हाफ फिल हो, क्या हो, हाफ अगर फिल हो, कितना, हाफ अगर फिल हो, तो उसको कंप्लीट फिल करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब अगर हमको पूरा भरना हो, पूरा अगर हमको भरना है तो हमको क्या बताना पड़ेगा, टाइम, कि कितना टाइम लगेगा अगर हमको उसको कंप्लीटली फिलअप करना हो। अगर दोनों पाइप ओपन हो और कंडीशन दिया हो कि इसको पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, इफ बोथ पाइप आर ओपन, अगर दोनों पाइप क्या हो, ओपन हो, ए एंड बी अगर ओपन हो तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो इनका रेशियो ले लो, 4 6, इनका रेशियो आ जाएगा तुम्हारा 12, कितना है, टोटल आ जाएगा 12, इसका आ जाएगा आपका कितना 3, और इसका आ जाएगा आपका माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 1, क्या आ गया प्लस का 1, तो टोटल कितना आपका 6 है ना, मतलब जो इसका एलसीएम आया आपका टोटल 12 आया, 12, तो हमको भरना कितना, हाफ ही भरना है ना, देखो हाफ तो भरा हुआ है ना, हाफ ही भरना है। यहाँ पे हमको हाफ का ही बात कह रहा है कि अगर हमको देखो कह रहा है टैंक हाफ फिल हो तो कंप्लीट पाइप को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो हमको हाफ ही बताना है। तो हाफ कितना आपका 1 आया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का है ना, तो 6 घंटा लगेगा पूरा, कितना लगेगा आपका, टोटल आपका 6 आवर लगेगा। वैसे अगर डबल दिया होता,
अगर डबल तो टोटल आपका 12 लगता, ट्रिपल दिया होता तो इसका ट्रिपल करते हैं। बस जितना यहाँ वैल्यू दिया ना इससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अभी इसका क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे ना, क्योंकि हाफ की बात हो रही है, फुल की बात नहीं हो रही है। ओके, आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया ना वो आपका पाइप एंड सिस्टम से है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो कह रहा है कोई बंदा है, क्या है, कोई बंदा है और वो यहाँ पे खड़ा है। वो क्या कर रहा है, यहाँ से एक पतंग उड़ा रहा है। क्या कर रहा है, एक पतंग उड़ा रहा है। और जो पतंग का ये डोर है ना, इसकी जो लंबाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है, इसकी दी हुई है 296। ये जो पतंग की जो डोर है इसकी जो लंबाई दी हुई है वो 296। और ये जो आदमी है ना इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2 मीटर है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2 मीटर है इस आदमी की। और ये क्या है, ये आपका ज़मीन है, मतलब इसे धरातल आपका है, यहाँ पे खड़ा है और वो पतंग उड़ा रहा है। अब इसमें ये पूछा है कि जो ज़मीन से पतंग की हाइट है, ज़मीन से जो पतंग की हाइट है वो कितनी है। हमको यही बताना है। क्या बताना है, ज़मीन से जो पतंग की हाइट है वो कितनी है। अब देखो ये जो दिया हुआ है ना, ये एंगल दिया आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अभी देखो देख सकते हो ना, ये जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा है। तो 90 डिग्री का अपोजिट कितना होता है, 2a होता है। कितना होता है, 90 डिग्री के अपोजिट आपका 2a होता है। तो अब हम इतना तो निकाल सकते हैं ना, इतना हम निकाल सकते हैं। तो जो इसका जो दिया हुआ है इसको अगर हम निकालें तो कितना है, 2a ना, 2 कितना है, सॉरी 296 है ना। तो 296 डिवाइड बाई अगर हम 2 करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 148। ओके, अब यहाँ जो ये आदमी है, ये जो आदमी इसकी जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये पूरा जो हाइट निकल के आएगा ना इनका ये आ जाएगा आपका 150। यही आपका आंसर होगा। ओके, डन। और देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो आप ना क्वेश्चंस के लेंथ ही मत जाओ, लेंथ कितना उसका उस पर नहीं जाना, बस आपको डिजिट देखना है, डिजिट। देखो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कुछ डिजिट दिया हुआ है और पूछ रहा है। देखो डिजिट कितना दिया हुआ है, 9, 15, 20, 25, 25, 25 एंड देन 35। इसमें आपको पूछा क्या, इसमें आपको पूछा है मीन, मोड एंड देन मीडियन। ये 3 चीज आपको बताना, मीन क्या होगा, मोड क्या होगा और मीडियन क्या होगा। इन तीनों का सम बताना। क्या बताना है, इन तीनों का सम बताना है। बस हमको ये बताना, मीन, मीडियन प्लस मोड, इन तीनों का हमको सम बताना है। तो सब पहले निकाल लो। देखो मोड कितना होगा, मोड होगा पूरा 25, मीन भी 25 ही होगा आपका, सॉरी मीडियन भी आपका कितना आ जाएगा 25। मोड निकालने के लिए क्या करना, इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाई 7 करो। तो क्योंकि 7 डिजिट है ना, तो इन सबको अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा पूरा का पूरा 35। ये आपका आ जाएगा 154/7। 154 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका चला जाएगा 7 दूना 14, अच्छा कितना है 22 बार में, कितना चला गया 22 बार। अब इन तीनों को ऐड कर दो तो 22 प्लस 25 प्लस 25, तो ये आ गया तुम्हारा कितना 72। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो 1000 3000 के बीच अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो उनके बीच कितने नंबर्स हैं, तो 1000 डिवाइड बाई 7 एंड देन 3000 डिवाइड बाई 7 अगर करोगे तो इसको डिवाइड करो फटाफट। देखो 7 का 7 होता है, बचा कितना 3, 30, 7 चौका 28, 7 चौका 28, बचा कितना 2, 2 20, तो 7 दूनी 14, यानी कि हम कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे। ओके, उसके पास का लेंगे तो 143 ये आ गया। अब यहाँ पे करते हैं तो 7 चौका 28, बचा कितना 2, 2 20, तो 7 दूनी 14, 14 6 60, 60 बचा है तो ये चलेगा तुम्हारा पूरा 8। ओके, अब जितना भी हो तो ये तुम्हारा आ गया। अब करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना है 248 माइनस 143 प्लस 1 करना है। देखो अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं तो मैंने नंबर एंड सिस्टम में ये सारे क्वेश्चंस आपको समझाए हुए हैं कि इसमें 1 क्यों ऐड करते हैं। ओके, तो ये आप लोग देख लेना जा करके। करना क्या है, ये हो जाएगा तुम्हारा 449 माइनस 143 इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा पूरा निकल करके ये कितना आ जाएगा 286। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि इसमें a प्लस बी
ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी आपका दिया हुआ है 8r, एंड देन बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 9r, एंड देन सी प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ आपका दिया हुआ है 3r। एलसीएम ले लो सबका, एलसीएम अगर लेगा तो कितना 72 है ना, 72 है, तीनों को डिवाइड करो, 8 से अगर डिवाइड करोगे 8 9 72 और 9 8 72 और ये जाएगा तुम्हारा पूरा 24 टाइम। ओके, प्लस का 9 प्लस का 8 प्लस का 24, तो ये आ गया पूरा का पूरा। अब देखो करना क्या, देखो सबसे पहले ये देखो कि ए हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि ए प्लस सी हमको बताना है। हमको बताना क्या है, हमें बताना ए प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, यही बताना है। तो देखो क्या क्या रहा है इसमें, सबसे पहले ये देखो कि पूरा 72 है, 72 है, कितना 72 है, इसकी जो वैल्यू दी है 8 प्लस 9 प्लस 8 दिया हुआ है टोटल। अब देखो अगर हम इसको अगर देखें बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, तो जो बी की वैल्यू है आपकी हो जाएगी पूरी की पूरी -7 आएगा। कितना आएगा -7। अब -7 कैसे आएगा वो देख लो, -7 आपका ऐसे आ जाएगा 17 माइनस कितना दिया 24, कितना आ गया 17 माइनस 74, तो 3 4 3 7 बी की वैल्यू आ गई आपकी इतनी। ओके, और जो आपका ए है, ए की जो वैल्यू आ जाएगी, देखो ऐसा करना है ना जो 9 के आसपास हो, तो 9 के आसपास आपका 16 है, कितना है 16 है, तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी दी हुई है -7 दिया हुआ है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी ये 8 के आसपास है ना, तो ये 9 के आसपास होगा, सॉरी यहाँ पे हमको देखना है ना यहाँ से। ओके, इसकी 8 के आसपास की वैल्यू कितनी, 9 के आसपास की वैल्यू जो रहेगी 16 रहेगी। ओके, क्योंकि हम इसको देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 माइनस 24 करेंगे तो -7, मतलब बी की वैल्यू निकल के आ गई, बी की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमको ए की वैल्यू निकालनी है, जब ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे दिया हुआ 24 माइनस अगर 9 करते हो तो कितना आ जाएगा, ये 14 में से 9 जाए तो 6 9 15 5 1 15, तो यहाँ पे देखो 9 के आसपास की जो वैल्यू रहेगी वो 16 रहेगी, और 8 के आसपास की जो वैल्यू सी की वैल्यू है कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ओके 15, तो अब देखो कुछ नहीं, वैल्यू तो आ गई है, यहाँ पे मेरी वैल्यू जो वो आ गई है। अब आना कितना, देखो 72 बटे कितना करो, इसको ऐड कर दो, कहाँ गया ये 16 और ये 15 को अगर ऐड करोगे 31, ये आपका आंसर आ गया। ओके ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। जो 15 वस्तुओं का सीपी या कॉस्ट प्राइस वो 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो हमको बताना क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। क्या बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। तो कुछ नहीं करना है, सीपी अपॉन एसपी करो। क्या करना है, सीपी अपॉन एसपी अगर करते हो तो ये आपका आ जाएगा, देखो ये 4 तिहाई 12 और ये 5 तिहाई 15, कितना गया 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, कितना दोनों का डिफरेंस आपका 1 है, तो ये आपका जो होगा ना ये सीपी के लिए होगा, तो 1/4 इंटू 100 अगर करोगे तो ये आ जाएगा 25%। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है कि कोई एक क्या है, कोई एक जो है बन रहा है यहाँ पे पाथ है, कोई सड़क है, उसकी जो डायमीटर यानी कि जो उसकी विथ है, विथ वो कितना है 3 सेंटीमीटर है, उसकी जो विथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमको क्या बताना, पाथ एरिया बताना है। क्या निकालना है, पाथ एरिया हमको निकालना है। तो देखो इसको कैसे हम निकालते हैं, कुछ नहीं करना, देखो L प्लस आप करो L प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ आपका हो जाएगा 2 विथ इंटू 2 विथ। ओके, L प्लस बी करोगे 2W इंटू 2W, ये हो गया। तो करना क्या है 2A प्लस 2W इंटू 2W, यही करना आपको, कुछ नहीं करना। और इसमें देखो आप कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ आपको 36 प्लस कितना 36 प्लस 6, क्योंकि 3 दूना 6 होगा ना, 3 दूना 6 इंटू 2W इंटू 6। ओके, क्योंकि ये दिया हुआ ना। अब देखो ये 36 कहाँ से आया वो देख लो, देखो यहाँ पे दिया हुआ ए 3 3 का 9 9 3 27, 3 3 का 9 9 और ये 9। ओके 9 3 27। अब यहाँ पे आपको 36 है ना, ये लेंथ प्लस ब्रेथ है, पूरा लेंथ एंड ब्रेथ यानी कि 2A हमको निकालना है पूरा का पूरा, तो मल्टीप्लाई करो 3 3 का 9 .
ओके देखो ये आपका 36 कैसे है वो देख लो, ये देखो 3 इंटू 3 9 इंटू 2 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 9 दूना 18 प्लस 18 कितना आ गया 36, ओके प्लस 2 है ना 2 इंटू 3 6 2 इंटू 3 6, ये आपकी जो है वैल्यू आ गई है। अब करना क्या है, कुछ नहीं, इनको प्लस करो इनसे मल्टीप्लाई करो, इसको अगर प्लस करो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आपका निकल के आ जाएगा पूरा का पूरा, ये हो जाएगा 42 इंटू 6, तो इसको करो ना 18 बचा 1 और यहाँ करो 8 छेक आपका होता है 52 250, अरे यार 6 दूना 12 सॉरी 6 दूना 12 हाथ में आया 1, अब इसको करो 6 चौक 24 24 1 25, तो 252 आपका क्या है आंसर आ गया। ओके 2 क्वेश्चन। आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या रहा है, कोई ट्रायंगल है, क्या है कोई ट्रायंगल है, ये जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ 2x, ये आपका दिया हुआ 3x और ये आपका दिया हुआ 4x, दिया हुआ 2x 3x एंड 4x। फिर कह रहा है क्वेश्चन डिफरेंट बिटवीन, कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंगल एंड लोएस्ट एंगल। हमको क्या बताना, हमको ये बताना है कि जो सबसे बड़ा एंगल है और जो सबसे छोटा एंगल है उनमें हमको क्या बताना है, हमको डिफरेंस बताना है कि छोटे एंगल एंड बड़े एंगल के बीच में डिफरेंस कितना का है, तो वही बताना है ना। देखो करना कुछ नहीं है, करना बस इतना ही है, ये देखो पूरे को ऐड कर दो, कितना दिया 3 + 2 + 4 x दिया हुआ है ना, ये आपका आ जाएगा 9x, टोटल कितना आ गया आपका 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये पता है ना कि जो ट्रायंगल होता है पूरा का पूरा 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके इतना आपके माइंड में होना चाहिए। और देखते हैं कि अगर x बराबर आपका हो गया, इसको डिवाइड करो तो 9 दूना 18 20, कितना आ गया 20 आ गया। तो देखो सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, इनके जो डिफरेंस है इनके बीच की वो कितना है 2x का है, कितने का है 2x का है। तो क्या करना है 20 इंटू 2 इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 40, ये आपका क्या आंसर है। ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि इनका मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 20 करोगे तो 40 कितना है 40, और फिर माइनस से कितना है 4 इंटू 20 करोगे तो आपका आ गया 80, अब कितना आ गया 80 - 40, तो 40 80 - 40 अगर करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 40। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चंस, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके देखो कह रहा है कि कोई 450 मीटर की ट्रेन है, क्या है 450 मीटर की एक ट्रेन है, वो क्या कर रही है एक प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है क्रॉस कर रही है। जो प्लेटफॉर्म की जो मतलब लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, वो 150 मीटर दिया हुआ है। जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो लंबाई है वो 150 मीटर दी हुई है, और जो 450 मीटर की ट्रेन है वो क्या कर रही है इसको क्रॉस कर रही है, इसको क्या कर रही है इसको क्रॉस कर रही है। तो बताना ये है कि टाइम कितना लगेगा, हमको बताना ये है कि टाइम कितना लगेगा। इसमें जो स्पीड दिया हुआ है ना ट्रेन की स्पीड आपकी दी हुई है कितनी 80 किलोमीटर प्रति आवर, कितना दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ये क्या है इसकी स्पीड है, हमको टाइम बताना है। बस क्या करें देखो ट्रेन वाले क्वेश्चंस में देखो ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाला अगर हो तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई 450 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 150 इज इक्वल टू कितना आ गया टोटल आ गया आपके 600, टोटल कितने आ गए आपके 600 आ गए। तो 600 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना दिया हुआ इतना 80 किलोमीटर है ना, 80 किलोमीटर प्रति आ रहा है, हमको इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। क्या करना है टाइम जो बताना है ना वो मीटर पर सेकेंड में क्वेश्चन में पूछा हुआ, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों किया कैसे किया, अगर ये सब जानना है तो मेरा पिछले का वीडियो देख लो ये। ओके हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कराएंगे, बस डायरेक्ट क्वेश्चन कराना है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 18 से तो देखो ये 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल आउट हुआ ना। अब करना क्या देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई है ना, तो ये हो गया 60 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 बटे में 18। अब वो क्या करना है देखो अब इसका मल्टीप्लाई करो तो ये नीचे आ जाएगा तुम्हारा टोटल पूरा का पूरा तुम्हारा आ गया, मल्टीप्लाई वगैरह करने पे आ गया तुम्हारा 3 × 9 इज इक्वल टू 27 मीटर, कितना लगेगा 27 सेकेंड। ये आपका क्या है ये आंसर है। तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना। ओके
डन। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन थे मैंने उतने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगर आपको किसी अदर टॉपिक्स पे भी आपको लेक्चर्स चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आरआरबी एनटीपीसी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, अगर आपको उसकी क्वेश्चंस की सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अगर इससे आरआरबी एनटीपीसी की जो अभी एग्जाम रिसेंटली हुई 28 शुरू, 28, 29, 30, 31, तो 31 तारीख वाला बचा हुआ, मैं उसकी भी जो एग्जाम एनालिसिस है मैथ की वो मैं लेके आऊँगा। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड इसमें जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो रीजनिंग का हो या फिर जनरल इंग्लिश का हो या फिर जीके का है, अगर उन सभी टॉपिक पे आपको एनालिसिस चाहिए तो देन मुझे कमेंट करो और बताओ, मैं उस टॉपिक पे क्वेश्चन वीडियोस बहुत जल्दी लाऊंगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों। मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो मेरी वीडियोज आती हैं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।